प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 11 तक। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अधर्मियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? आप यह नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे। यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामलों का फैसला करने योग्य नहीं हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि यह स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामलों की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामलों के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसा लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य है? मैं आपको लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसीलिए क्या ज़रूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाएंगे? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि न्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखा मत खाइए। व्यभिचार, मूर्ति पूजक, परास्त्रीगामी, लौंटे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकार नहीं होते। आप लोगों में तो कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर की आत्मा के द्वारा आपका पाप मुक्त किया गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 6वां अध्याय, पद संख्याएं 12 से 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्थी और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का
और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जन समूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपदूत ग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है? पौलुस कुरिन्थियों से समझदारी की मांग कर रहे हैं। किस बात के लिए? आपसी झगड़े को सुलझाने वाला कोई समझदार, कोई अक्लमंद व्यक्ति चाहिए। पौलुस कुरिन्थ के लोगों में दो गलती ढूंढ रहे हैं। पहली गलती कि वे अन्याय करते हैं, और दूसरी गलती कि अदालत में जाते हैं, दूसरे समुदाय के पंचों के पास जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि यहूदी परंपरा के अनुसार यहूदी मंदिर यानी सिनगोग जो गांव-गांव में बनाए जाते, उस मंदिर के वरिष्ठ लोग आपस में पंच बनाकर अपने समुदाय के बातों को, झगड़ों को सुलह कर लेते थे, मेल मिलाप करा लेते थे, और वरिष्ठ लोगों के फैसले को वहाँ का समुदाय मान लेता था और सम्मान देता था, क्योंकि यहूदियों के लिए नियम है, कानून है, व्यवस्था है। उस व्यवस्था को वे लोग स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यूनानियों के लिए इस तरह नहीं है, और कुरिन्थ के लोग ज़्यादातर यूनानी परंपरा से आए थे। यूनानियों की अपनी बहुत सी अदालतें थी और मनोरंजन के बहुत सारे केंद्र थे, और बाहर से बहुत लोग अतिथि बनकर मनोरंजन के कार्यों को देखने के लिए आते थे, और उन मनोरंजन के स्थानों पर झगड़े होते थे, और जिनका झगड़ा होता है वो अपने लिए एक मध्यस्थ चुन लेता है, जिससे उसका झगड़ा होता है वो भी अपने लिए एक दूसरा मध्यस्थ चुन लेता है, और एक तीसरा मध्यस्थ, और ये तीनों मिलकर पंच बनते हैं, और एक दूसरे की बात को सुनकर वे लोग निर्णय लेते थे। यहूदी परंपराओं और प्रथाओं में निपुण संत पौलुस अपने लोगों से, यीशु के अनुयायियों से चाहते हैं कि वे आपसी झगड़े जिस तरह सिनगोग में होता है, विश्वासी लोग अपने समुदाय के अंदर ही आपसी झगड़े निपटा लें। हम लोग अपने गांव में एक नारा लगातार लगाते थे, गांव का झगड़ा गांव में निपटे, थाना कचहरी कभी न जाए। और पौलुस भी यही चाहता है कि गांव के जो भी झगड़े हैं, और खास करके विश्वासियों के समुदाय के अंदर, समूह के अंदर जो भी बातें हैं, आपस में सुलह कर ले, आपस में मेल मिलाप कर ले, और पुलिस, थाना, कचहरी, अदालत ये सब में ना जाए। और अदालत में जाने का मतलब है दूसरे को दंड दिलाने की इच्छा, विद्वेष, प्रतिशोध की भावना, और यीशु के शिष्यों के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है। और पौलुस कहते हैं ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि वे आपके भाई हैं। माने जो जिनसे आपको दुश्मनी है अपने समुदाय के अंदर, वे आपके भाई हैं, आपकी बहन हैं, आपके साथी हैं, आपके कुटुंब का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह गलातियों के नाम पौलुस के पत्र के 3 अध्याय के 26 और
27 और 28वें पद पर लिखा गया है, आप लोग सबके सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो कोई दास है और न स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। तो यीशु के शिष्यत्व को अपनाने वालों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तो न कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो कोई दास है और न स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। तो हम सब यीशु मसीह में एक हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं, हम सभी भाई बहन हैं। तो हमारे झगड़े, हमारे आपसी मनमुटाव सबको हमें अपने में सुलह कर लेना चाहिए, अपना समझकर। किसी गैर समुदाय के गैर विश्वासी की अदालत में जाने के बदले हम अपने ही भाई को ढूंढ ले जो समझदार हैं और उनके सामने अपनी बात को रखें। जो यीशु को प्रेम करते हैं वो यीशु के शरीर के हर हिस्से को अर्थात कलीसिया के सभी लोगों के लिए हानि उठाने के लिए तैयार रहे। ईश्वर के राज में झगड़े नहीं होते और इसीलिए पौलुस कहते हैं धोखे में ना रहें। यदि ईश्वर के राज के अधिकारी होना है तो शत्रुता, मुकदमेबाजी, विद्वेष आदि से बचना होगा, हिंसा से बचना होगा। इसलिए सवाल उठाते हैं पौलुस, क्या आप ये नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहे। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है यानी बपतिस्मा स्वीकार किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। यदि हम पाप मुक्त किए गए हैं तो हमें ईश्वर के राज के अनुरूप जीवन बिताना है, शांति का जीवन बिताना है। और ईश्वर का राज्य शांति, क्षमा, प्रेम और सद्भाव आदि गुणों का राज्य है। हमें ईश्वर का राज्य इसी धरती पर अनुभव करना होगा, उसका प्रचार करना होगा, तभी हम स्वर्ग में ईश्वर के राज के अधिकारी होंगे। पर्वत प्रवचन पर यीशु इन्हीं बातों को हमारे सामने रखते हैं। यीशु मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 23वें पद पर हम पढ़ते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। मेल मिलाप बहुत बड़ी जरूरत है यीशु के शिष्यों के लिए। आगे यीशु कहते हैं, कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपनी मुद्दई से समझौता कर लो या मेल मिलाप कर लो। और पर्वत प्रवचन के 8 वाक्यों में यीशु कहते हैं, 6वें पद पर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। ईश्वर के राज की धार्मिकता के लिए हमें भूखे रहने की जरूरत है, हमें प्यासे रहने की जरूरत है, हमें चाहत रखने की जरूरत है, तब हम तृप्त किए जाएंगे। आगे यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पर्वत प्रवचन के 10वें वाक्य में यीशु जो कहते हैं वो महत्वपूर्ण है,
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। इसीलिए पौलुस कहते हानि सहन करना ज़्यादा अच्छा है मुकदमेबाजी से। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम शांति के दूत बनने के लिए बुलाए गए। हम सभी मेल मिलाप, सुलह, बिना विद्वेष के, बिना प्रतिशोध के प्रेम और क्षमा का जीवन बिताए और समझदार बनकर एक दूसरे की मदद करें। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े। वे रात भर प्रार्थना में लीन रहे। रात भर की प्रार्थना के बाद में यीशु ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, अपने शिष्यों को चुन लिया। यीशु का रात भर प्रार्थना करने का कार्य, और इसी पर लूकस हम सब का ध्यान आकर्षित करते हैं। और ये यीशु के जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। अपने पिता से यीशु वार्तालाप करते हैं, अपने पिता के साथ समय बिताते हैं, अपने पिता के साथ यीशु प्रार्थना में उनकी उपस्थिति में लीन रहते हैं। यीशु ने यह कार्य बार बार किया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के बाद प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के पूर्व यीशु की प्रार्थना के बारे में बाइबल में जिक्र है। और जब यीशु की ख्याति बढ़ने लगी और वे बहुत सारे चमत्कार करने लगे और बहुत बड़ी भीड़ उनके आसपास होने लगी, उस समय भी यीशु ने रात भर प्रार्थना की। तो आज हम सुनते हैं प्रेरितों को चुनने से पूर्व रात भर यीशु प्रार्थना में लीन रहे। पेतरुस द्वारा विश्वास की घोषणा करने के बाद यीशु ईश राज की कुंजी पेतरुस को सौंपते हैं, और उससे पूर्व भी यीशु की लंबी प्रार्थना होती है। अपने रूपांतरण के अवसर पर यीशु पहाड़ पर प्रार्थना में समय बिताते हैं, और हमें हे हमारे पिता वो प्रार्थना सिखाने के पूर्व यीशु प्रार्थना में समय बिताते हैं। गत्समनी बाग में यीशु अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या में प्रार्थना में बिताते हैं। क्रूस पर मृत्यु की पीड़ा को सहते हुए यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। आज हमने जो सुना है कि 12 प्रेरितों का चयन, ये जो है विश्व के इतिहास को ही बदल देने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। सोचिए, दुनिया की नियति को बदलने वाली यह घटना थी, और एक बहुत बड़ा निर्णय था यीशु की तरफ से। 12 प्रेरित जो बाद में उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी पूरी दुनिया में, मध्य पूर्व एशिया में और यूरोप में, हमारे भारत के दक्षिणी इलाके में, पश्चिमी इलाके में संत थॉमस और बर्तलोमेव पहुंच गए। तो पूरे विश्व को यीशु के प्रेम के मार्ग के बारे में बताने के लिए शिष्य लोग निकल गए। लोगों ने उनके संदेश को स्वीकार किया और वे यीशु के शिष्य बन गए, और ईसाईयत खड़ा हो गया पूरे विश्व में। और उसके लिए यीशु प्रार्थना के बाद शिष्यों को चुनते हैं। यीशु ने उन प्रेरितों को न केवल अपने अनुयायी के रूप में चुना, वे यीशु के श्रोता बने और यीशु के साथी बने और यीशु के संदेश वाहक बन गए। उन्हें अपने सहयोगी बनाने के लिए यीशु ने उन्हें चुना, जिन्हें दुनिया की मुक्ति के लिए एक जिम्मेदारी दी गई थी। पहले वे शिष्य यानी शिक्षार्थी थे, बाद में वे प्रेरित बने और एक मिशन, एक दायित्व को पूरा करने वाले उन प्रेरितों को यीशु ने बहुत बड़ी तैयारी के साथ चुन लिया।
देह धारण का यही परिणाम है। ईश्वर मनुष्य के द्वारा कार्य करता है। शिष्य साधारण मनुष्य थे, उनमें से कोई मछुआरे थे, कोई चुंगी लेने वाला था, कोई बढ़ई था, और लेकिन वे ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा वे भेजे गए थे, इसीलिए दुनिया बदल गई। और ये सवाल उठ सकता है, क्या यीशु ने इतना समय प्रार्थना में बिताने के बाद जिन शिष्यों को उन्होंने चुना, उनमें से एक उनका विश्वासघाती निकला, क्या ये यीशु की तरफ से गलती नहीं थी? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम जो भी निर्णय प्रार्थना में लेते हैं, चाहे हमें वो गलत समझ आवे कुछ समय बाद, लेकिन वो ईश्वर की योजना के अनुरूप है। हमारे निर्णय ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। प्रार्थना का परिणाम दुनियावी दृष्टि में सही ना हो, लेकिन हम जानते हैं मुक्ति के कार्य के लिए, यीशु के लिए यूदस इस्करियोती का होना भी जरूरी था। तो यीशु ने उसे भी स्वीकार किया और वो भी यीशु के प्रेरितों में एक था। आज हम यीशु से प्रार्थना करें, हम परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रार्थना को और न्याय, शांति, प्रेम, क्षमा आदि को हम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनावे, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य बने और उन मूल्यों पर हम अपने जीवन को खड़ा करें, उस बुनियाद पर हम आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए, जिन्होंने हमें प्रार्थना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका दिखाया। तेरे साथ प्रार्थना में लीन रहने की कृपा हमें भी दे, तेरे उपस्थिति में रहने की कृपा हमें दे, ताकि हम न्याय के मार्ग पर, समझदारी के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, क्षमा के मार्ग पर और तेरे पुत्र यीशु के शिक्षा संदेश को और यीशु की मुक्ति के हम संदेश वाहक अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के मूल्यों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी